हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जैसे मर्यादा में रहकर, जैसे सरिता नदी दोनों किनारों की मर्यादा में रहकर अपना पूरा जीवन का रास्ता और वो सफर तय करती हुई, किनारों की मर्यादा में रहती हुई समुद्र की प्राप्ति करती है, वैसे ही मर्यादा में हमारा जीवन यापन करते हुए संसार का व्यवहार निभाते हुए और हम परमात्मा की प्राप्ति करें, ऐसा हमें शक्ति प्रदान करे। हे गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय हो। राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय हो। हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि जैसे प्रेम पूर्वक इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ऐसी हमें शक्ति दो कि हम प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते करते और उस तत्व रूपी परमात्मा को हम प्राप्त हो जाएं, ऐसी शक्ति दो। फिर कहा है भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। किसकी जय हो? भोलेनाथ। भोलेनाथ। हे गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद पति पत्नी प्रेम पूर्वक राधे श्याम, परंतु संसार रचने के बाद परिवार, और परिवार में जैसे शिव जी के परिवार में शिव जी की सवारी नंदी और माता पार्वती की सवारी है शेर, और दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, वैरी से वैरी जीव, और गणेश जी की सवारी मूषक की और शिव जी के गले में सांप, और हिंसक से हिंसक जीव प्रेम पूर्वक रहते हैं। ऐसा हमारे दिव्य परिवार की रचना करो कि हमारे परिवार में पुत्र भाई और सब ऐसे शिव जी के दरबार में प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसे हम भी प्रेम पूर्वक रहें। ऐसे भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ऐसी शक्ति दो हमें, जय हो, ऐसी शक्ति। फिर हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हे गुरुदेव ऐसी शक्ति दो कि हमारे परिवार का पालन पोषण, बच्चों का सारी जिम्मेदारियां और सारा व्यवहार निभाते हुए और सारा व्यवहार निभाते हुए पूर्ण हो जाए, हमारा संसार का कार्य व्यवहार जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, तो हमारी एक ही निष्ठा हो तेरे शरणों की सेवा और सदा परमार्थिक कार्य करते रहे। ऐसी हनुमान जी के जैसी पक्की निष्ठा दो, जैसे हनुमान जी राम जी के शरण में कैसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा की निष्ठा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए जब राम जी और लक्ष्मण जी वनवास में थे, सुग्रीव का समागम हुआ और सुग्रीव भगवान के शरणों में बार बार प्रणाम कर रहा है और निवेदन करना है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि हे प्रभु जब तक आप वनवास में रहोगे तब तक मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, सदा हाजिर रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। तो राम जी हंस रहे हैं, राम जी हंस रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने पूछा अरे भैया आप हंस रहे हो, अरे ये तो आपकी सेवा की प्रतिज्ञा कर रहे हो और आप इसकी मजाक कर रहे हो, आप इसकी मजाक कर रहे हो, हंस रही हो, ठीक नहीं है। तो ठीक बात है, लेकिन फिर राम जी ने कहा ए बात आटपटी झटपट लिखी ना जाए, ये कोई लखे झटपट नरी खटापटे मट जाए। तुझे पता नहीं लक्ष्मण। फिर वो सुग्रीव प्रतिज्ञा करके, बड़ी प्रतिज्ञा करके गया घर पे, बोले तो घर पे जाके आता हूं, और 2 महीना नहीं आया, 2 महीना नहीं आया। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण वो जो भगत प्रतिज्ञा कर रहा था कि सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, और वो 2 महीने हो गए और उसके ऊपर इतना आवरण आ गया, वो भूल गया, जा उसको जगह। इसके लिए मैं उस दिन हंस रहा था कि प्रतिज्ञा भले कर रहा है लेकिन तू आ नहीं पाएगा, तेरे ऊपर इतना आवरण है, तू सेवा के लिए आ नहीं पाएगा, इतना आवरण है, इसके लिए मैं हंस रहा था। बस निष्ठा हो तो हनुमान जी के जैसी हो, सुग्रीव की जैसी नहीं। यहाँ भी कई भगत कहते हैं हाँ बावसी आवे कौम करिए जो बड़े जाए पासा समय ना कहो 12 महीना आश्रम रे होम ही नहीं आवता है, एड़ी निष्ठा मत राखजो। अरे करो कीर्तन तो हासा करजो, पक्की निष्ठा रा करजो, नेत्र कई जना के मैं आओ हवा आवा के 10 बजे समय ना पासे आवे, समय ना एड़ी निष्ठा मत। हाँ जो एड़ा ढींगला रमत रमो तो पसे भक्ति करवारो कोमे, डगमग डोले जीव तो हरी भक्ति झेलो, ने उतरो भवजल पार पसे भरोसे भूलो, टाबर टूबर पड़ना है, अपना जिम्मेदारी पूरी हुई नजे काम लागू होती। ऐसी निष्ठा हनुमान जी की जैसी, कैसी निष्ठा हो? हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हाँ फिर क्या कहा है? सब संतो तुम्हारी जय जय हो। किसकी जय जय हो? सब संत। बार बार आप जितना समय बार बार जिस दिन संत मिल जाए उस दिन है लेखा में, और बाकी तो सब है अनलेखा में।
बार बार आप संतों के समागम में रहो। जिस समय आप संतों से दूरी बन रही है, जिस समय सत्संग में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है या सत्संग में जाने में कोई विघ्न पैदा हो रहा है, के संत सग्राम भजनरी करनी घनी काठी, आड़ा ऊबा पाप ले हाथों में लाठी, ले हाथों में लाठी, सत्संग में जावा दे नाई, अने जे कोई जाए तो दे गाबड़ रे माए, के संत सग्राम भजनरी करनी घनी काठी काठी। जरी आपने सत्संग में जावा में नवराई नहीं મળે, परमार्थी कोमरे में जावा अगर वेड़ा नहीं મળે। अरे ठीक बात है भाई, 6 महीना निकालो बरा थे, 2-3 महीना आवो ही नहीं, महीना रे में बे पालो अमावस ने पूनम, 2 दाड़ा कां करो, अमावस पूनम राय कां करो, दुकान वंदावे घरे गा मारे ने गंगाजी ज्ञान आवे ने मारी कूती ने वातरी उतरी उती दुकान बंद करे खेतर में कौम कीधो बात तो हाकी हाँ? ये कोई भक्तिरा मार्ग नहीं है, नहीं। कम से कम निष्ठा हनुमान जी ने जड़ी रखो। संतों से दूरी हुई नहीं, जीवन एल है। जिस दिन संत मिल गया वो दिन लेखा। कपड़ो भले 24 घंटा मेलो वे पण 5 मिनटे हाबू घुसी हुए तो उजड़ो वे। भले आप 15 दिन महीनो कॉम करो पण अगर 5 मिनटे संतों रे सत्संग में आवो तो जरूर अपनो अंत्यकरण उजड़ो फेर वे। इसके लिए संतों रे समागम के सब संतों तुम्हारी जय जय हो, सब संतों तुम्हारी जय जय हो। बड़ी कृपा है, नहीं तो संतों रे कटे बालवान मरता। कहाँ अपने को संतों के दर्शन होते, संतों के दर्शन नहीं होते। तो बड़ी कृपा की है, गुरु जी के तो लाखों शिष्य थे, गुरु जी के लाखों शिष्य थे, लेकिन लाखों शिष्यों में भी आप देख लो। अरे ठीक बात है, ये शरीर तो धन्य हुआ, गुरु जी की बड़ी कृपा, अपार कृपा से शरीर धन्य हुआ, परिवार धन्य हुआ, और तो क्या ये माली कुल भी धन्य हुआ है। अगर गुरु जी आ कृपा नहीं करता तो कटे थे संतों का दर्शन करता। संतों का दर्शन की व्यथा बताओ। आज आ दिव्य सत्संग, आ दिव्य सत्संग रो पण अवसर की मळतो बताओ। बाकी ये तो भले टीवीओ माते ने बीजो देखता अपना प्रत्यक्ष अपने एडो आनंद लेवान कटे मळतो। और आप देखिए साप्ताहिक जो प्रोग्राम हालियो, आयोजन हालियो, अनुष्ठान हालियो, अपना तो धन भाग अपनो जीवन धन्य कि करे आ गुरु महाराज की कृपा वणो सामर्थ्य वणो लीला और वणो अदृश्य शक्ति ओटे जाइन कॉम करे जरा मान संतरोटे पदार्पण हुओ अनाडो अपने ए दर्शन करवारा अपने एड़ा अवसर मळ्या। आ सब पण गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। जो सब संतो तुम्हारी जय जय हो, तो पसे तो गावनो पड़े के स्वयं आत्मानंद जी तुम्हारी जय जय हो। आप कृपा की दीदी आ लीला वेरी है, नहीं तो कैसे वेती। नेत्र भाई है शरीर गेम जी तो वे हागे था पसे खाओ तो वे तो हागे था पण आ लीला वेरी है। तो आ तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि स्वयं आत्मानंद जी तुम्हारी जय जय हो, स्वयं आत्मानंद जी तुम्हारी जय जय हो। पसे के सत्य मित्रानंद जी तुम्हारी जय जय हो। अरे एड़ा मान संत आज जठे भी जाओ बड़ा बड़ा संतों प्लेटफॉर्म माते आज जगह मिले रही है। आज ओठे अपने जो अपनी आत्मा सम्मान मिले रही है और बनी संतों आगमन काउंटे कोई बड़ी पब्लिक कोई 50 जारी कोई भीड़ थी के कोई मोटी प्रसिद्ध स्थल तो पण एड़ा मान संत अठे आवारो कोई अगर अपने माते कृपा है तो वो पूज्य सत्य मित्रानंद जी महाराज री कृपा थी थे अपने थे वे एड़ा मान संतों आगमन वे। और आज सब लीला, अरे सब लीला देख लो। भले होय वरी जल बरसात वरे इन कतराई खेतर खेड़ो लावे इन बसाले वृक्ष उपावे, पर अपना बुढ़िया कहे नहीं कि होय वरे जल आपरो मार्ग हो जेन ले है, होय वरे नदी जठे हालती वे ओटे झाले है, जठे हाली वे ओटे झाले है, उजड़ हालती होय वरे आपरो हो जेन मार्ग ले है। संत बीज पलटे ने जो जुग जाने अनंत ओस नीच घरे अवतरे अपन रिये संतरो संत होय वरे जल मार्ग होजन लिए समुद्र की तरफ जाए। आप देख लो जठे नदी हाली वे ओटे नदी हाले बीस्टे हालती नी है। जने पसे ओपी पासी आगे महिमा गाई है। जने कुल में संत हुआवे ने ओठे स्वयं आत्मानंद जी सत्य मित्रानंद जी की भी कृपा हुई है तो वो जने कुल में संत हुआ है ओठी हुई है। जल लिखमी दास जी तुम्हारी जय जय हो, लिखमी दास जी तुम्हारी जय जय हो। केम के आनी कुल में नदी हालोड़ी है पहला संतोरी नदियां हालोड़ी है जर अने कुल में संत पासा ये गुरु महाराज भी कृपा की दिए तो जटे हालोड़ो रस्तो वे नहीं ओठे जलाई।
और अणी कुल में और अणी जगह माथे बाकी माळियात तो घणी मोटी पड़ी और बीजी जाति घणी है पण लिखमीदास जी माला बहुत गहरी थी गुरु महाराज भी कृपा है की बाकी लाखों शिष्य था और अणी धरती माथे कीधी है अणी धरती माथे कीधी है तो अणी धरती रे माथे आ भी बड़ी पुण्य धरती है नमन कराने धरती ने बड़ा धन्य पे बड़ा सौभाग्यशाली कि जनी अणी धरती रे माथे आज वो दिन याद आवे आज वो गुरु महाराज रो जो वसन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम वो वाक्य आज हृदय पिघला देता है आज वो वाक्य गुरु जी के शरणों में एक बार नहीं कोटि कोटि बार नतमस्तक होने के लिए हमारे भीतर भाव प्रकट कर देता है। वो 2017 की गुड़ा मालने की गुरु पूर्णिमा और उसके दिन सुबह के 10 बजे के समय गुरु जी ने उस दिन वहां घोषणा करवाई थी कि आगे से उस समय से 2 महीने के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया लेकिन गुरुजी ने घोषणा की थी कि आगे से गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम बड़गांव होगा और देख लो आ लीला हुई है तो आ गुरु मेड़गीनाथ जी महाराज की कृपा है आ गुरु मेड़गीनाथ जी महाराज की कृपा है क्योंकि आ धरती बड़ी पावन है एड़ा मान जो गुरु मेड़गीनाथ जी महाराज और एड़ी वो पावन धरती है जर जैन गुरु महाराज भी घोषणा अठे की थी कि मैं आ गुरु पूर्णिमा उठी जर की गुरु मेड़गीनाथ जी तुम्हारी जय जय हो गुरु मेड़गीनाथ जी तुम्हारी जय जय हो ऐसी लीला है पसे कियो है गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो आ हमना अपने हालेरी आ गंगा हालेरी अरे वणी गंगारे में हनन करा तो तन उजड़ावे और नानी गंगारे में हनन करा तो अपना मन उजड़ावे है मन उजड़ावे गंगे मैया तुम्हारी फिर भारत माता तुम्हारी जय जय हो 50 करोड़ पृथ्वी है भारत जैसी कोई भूमि नहीं है दानो बड़े देव दुखाए धरती करे पुकार पुकार भूमि रो भार उतारवान कृष्ण भगवान भी लेते है अवतार तो भगवान भी नहीं भारत भूमि रे माथे अवतार ले वो भारत भूमि रे में अपन जन्म मळ्यो है बाकी कौन मनावे अमेरिका रे में दुबई में कौन गुरु पूर्णिमा मनावे कौन ऐसा अवसर मनावे इसके लिए भारत माता तुम्हारी जय जय हो जय जय हो और भारत माता तुम्हारी जय जय हो तो कि माता पिता तुम्हारी जय जय हो जय जय हो धन्य है उन्हें माता पिता धन्य उस माता पिता के हो माता 4 प्रकार की बताई भारत माता गौ माता प्रकृति माता और एक जो संतों को जन्म देती है उसको भी माता कहते हैं जैसे माता कियादू भगत प्रहलाद की माता माता मदारसा माता कुंता ये माता हुई जिनकी कोख से संत जन्म लेते हैं धन्य गौ माता क्योंकि गौ माता का पुत्र अपना कर्म योग करते हुए और भगवान के असवारी बनता है भगवान उसको धर्म की महिमा कहते हैं भगवान कहते हैं शिव जी कहते हैं मेरी असवारी जैसे नंदी है और नंदी के ऊपर बैठकर मैं चलता हूं त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं कि मेरी असवारी कोई है तो संत है इंद्र भगवान कहते हैं मेरी असवारी कोई है तो पवन देवता है पवन देवता आगे चलते हैं तब मैं पीछे पीछे जाता हूं बंगाली खाड़ियों में तो पवन देवता धारे नहीं 3 घंटों में ठेपरा लावे और अगर संत अपने जीवन में परावे संतों रे शब्दों री सुगंध आवे तो भगवान भले कतराई दूर वे तो दर्शन संत करा दे अपने भगवान दर्शन संत करा दे इसके लिए माता पिता तुम्हारी जय जय हो हाँ संतों के भी माता संतों के माता पिता को माता पिता का दर्जा है बाकी सब माँ बाप का दर्जा है लेकिन संतों का जी जिन्होंने परोपकार में अपना पुत्र परोपकार में लगे विचार करो परोपकार में लगे और माता का ये कर्तव्य है जिनके घर में अगर कुल में विचार करो आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं तो देख लो आज जो हमारे जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहे हैं पत्नियां उनके भी होगी पुत्र उनके भी होंगे माता पिता उनके भी होंगे लेकिन रात दिन वो वहां बैठे हैं और हमारी रक्षा करते हैं इसके लिए हम सैन की नींद लेते हैं संत सूरा ने सुलक्षणा जोरे आगे हाले ने हड़की बात अरे एड़ा अवसर भूलो मूर्खा जाए हर गौरो हाथ जाए ये 3 एक तो संत एक सूरा और एक सुलक्षणा नार घर में सुलक्षणा वे और सती वर्तान पति वर्तावे जकोई ओठी बॉर्डर माथे मेले और सती वर्तान पति वर्तावे जकोई संतोरा शरणों में अपना पुत्रों ने मेले जकोई आपरा पुत्रों ने संतोरा शरणों में मेले बाकी कई माता पिता वे मैं कहता हूं आपको कई माता पिता आते लेकिन अपने बच्चों को नहीं लेके आते ये मोह है ना आपको ये मोह ही आपके जीवन में ऐसा परिणाम देगा जिससे हमें दुखी होना पड़ता है नहीं
आप ज्यादा से ज्यादा हमारे सनातन संस्कृति, मर्यादित जीवन और वो जीवन सिखाओ, नहीं तो ये संतानें आने वाले समय में ये रूप धारण करेगी जो हमें वास्तव में हमारे जीवन में वो बैरी लगेगी कि ये बैरी है कि हमारी संतान है। लेके नहीं आते, सब माता पिता ऐसे ही आ जाते हैं, नहीं लेके आते हैं। क्यों नहीं लेके आते हो अपने बच्चों को, संतानों को? यहां लेके आओ। अब ये घटना देखो, अभी मैं 4 महीने पहले बॉम्बे था, मुंबई था, मैं मुंबई का नाम नहीं लूंगा, एक घटना की बात करता हूं। जब अश्वमेध महायज्ञ चल रहा था उस समय की बात कर रहा हूं। वो भगत है, गुरुजी का शिष्य भी है, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से मर्यादाएं टूट जाती है। वो भगत मेरे साथ में था, बच्चों को कभी नहीं लाया उसने सत्संग में, आज दिन तक बच्चों को सत्संग में नहीं लाया। शादी करके 4 महीना हुए थे बच्चे को, और रात को जहर पीने के लिए तैयार हो गया, जहर पी लिया उसने। पूरी रात बैठे बैठे निकाली उन्होंने। सुबह मेरे पास लेके आए, वो बोले इसने ऐसा काम किया। ठीक बात है, उसने वो उल्टी कर दी, क्या होगी, बस गया। फिर भी वो नहीं मान रहा था, कम से कम 2 घंटा उसको मेरे पास रखना पड़ा बंद कमरे में, तब जाकर वो बच्चा बसा। फिर भी, और ऐसी घटना घटने के बाद में भी उनको कहा ज्यादा से ज्यादा इनको धार्मिक प्रोग्राम में लेके आओ, लेकिन आज भी नहीं आए वो वापस। अभी भी इतने मोह में पड़े, इतना दुख होने के बाद में भी वो नहीं आते। इसके लिए दुख लगता है, जब ऐसी समस्या घटना घटती है तब वो बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं। उसकी मां रो रही है, मुझे दिया आ रही थी, वो रो रही है, क्या करे। गुरु महाराज को मैंने प्रार्थना की, इस बच्चे को बसा लो। हमारा क्या सामर्थ्य है, गुरु जी की कृपा से हुआ, बच गया बच्चा। लेकिन नहीं लेके आते माता पिता। आप समझे इस बात को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, भले 2 दिन आपको वो धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ये संस्कार रूपी जो धन है ना, ये धन आपको आनंद और सुख देगा, वो धन सुख नहीं। आप कभी आपके बच्चे को गाड़ी घोड़ा बंगला अगर नहीं दोगे तो 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक जीवन दुखी होगा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दोगे तो भवो भाव दुखी होगा। इसके लिए सबको छोड़कर संस्कार दो बच्चों को। पहले माता पिता तुम्हारी जय जय हो, माता पिता तुम्हारी जय जय हो। और ये सब लीला कहां होती है, सदगुरु के शरणों में होती है। तो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय जय। ऐसा कीर्तन में हमने कीर्तन किया है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी भजनी है और भजनियों को नंबर देंगे। अब हमारे अल्नियाल से पधारे हमारे गुरु भाई मांगीलाल जी, जिनका भी गुरु जी के साथ में बड़ा आत्मसमर्पण था, और आप बहुत सत्संग के प्रति जिज्ञासु हुए और मर्यादित, मुझे भी बहुत इतनी मर्यादा देते हैं। और आप से निवेदन करूंगा, आप भजन की प्रस्तुति, एक भजन की प्रस्तुति गुरु महाराज के शरणों में प्रसाद। इस बीच में हमारे बीच में बिनमार से जो हमारे पधारे हैं, आपका नाम क्या? नाम प्रवीण भाई। हाँ, प्रवीण भाई जो भजनी आप पधारे ऊपर, आप मंच पर। सुरेश भाई तो आ गए, आ रही हो।